अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जुलाई की 6 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े पर बुलाए गए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने से आलम इस्लाम में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पर फर्ज है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पूरी मिल्लत इस्लामिया और पाकिस्तान के अवाम के जज्बात पूरी दुनिया में पहुंचाएं। वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद स्पीकर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जो तमाम जमातों के नुमाइंदों से मुशावरत के साथ करारदाद तैयार करके पार्लियामेंट से मंजूर करवाएगी। पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान को नजर आतिश करने का मामला इस्लामाबाद में स्वीडन के नाज़िमुल उमूर के साथ उठाया है और हुकूमत इस मामले पर स्वीडिश हुक्काम से बातचीत जारी रखे हुए है। ये बात पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जुमेरात को इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान अच्छे सिफारती ताल्लुकात हैं और स्वीडन की हुकूमत ने भी कुरान को नजर आतिश करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सरकर्दा रुकन की हैसियत से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में इस अहम मामले पर फौरी बहस का मुतालबा किया है। उधर स्वीडन की पुलिस का कहना है कि उसे कुरान के अलावा दीगर मजहबी किताबों को नजर आतिश करने की 2 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। स्वीडन के बाज़ आज़ाद ख्याल हलकों ने मजहबी किताबों के चलाने के अमल को नफरत अंगेजी करार दिया है, जबकि कई हलके इसे आज़ादी इजहार करार देते हैं। दारुल स्टॉकहोम्स में गुज़श्ता हफ्ते एक मस्जिद के बाहर कुरान को नजर आतिश करने के वाक़े के बाद से स्वीडन को मुस्लिम ममालिक के शदीद रद्द-ए-अमल का सामना है। वाक़े के बाद तुर्किया ने नेटो में स्वीडन की शमूलियत की तौसीक़ से एक बार फिर इनकार कर दिया है। अमरीका ने भी कुरान नजर आतिश करने के वाक़े को तकलीफ देह करार दिया है। सदर जो बाइडन ने बुध को ऐसे वक्त में स्वीडन के वज़ीर आज़म का व्हाइट हाउस में खैर मक़दम किया जब स्वीडन को अपने दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान नजर आतिश किए जाने के मामले पर तुर्किया समेत मुतादिद मुल्कों की जानिब से शदीद मज़म्मत का सामना है। सदर जो बाइडन ने कहा कि स्वीडन का नेटो में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, जिसे तुर्की और हंगरी के एतराज़ात ने रोक रखा है। तुर्किया ने स्टॉकहोम में तुर्क और इस्लाम मुखालिफ मुजाहिरों समेत दीगर वजूहात का हवाला देते हुए गुज़श्ता बरस स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर एतराज़ किया था और उसका मौक़िफ़ ईद उल अज़हा पर स्वीडन में एक शख्स की जानिब से कुरान को नजर आतिश किए जाने के बाद मज़ीद सख्त हो गया है। पेशावर के नज़दीक कबायली इलाके जमरोद में बुध की रात अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक झड़प में फौज के एक मेजर ने अपनी जान दे दी। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के जारी करदा बयान में इस झड़प की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि मेजर मियां अब्दुल्ला मुखबिरों की इत्तला पर एक मुबैना अस्करियत पसंद कमांडर को गिरफ्तार करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की छापामार टीम की क़यादत कर रहे थे। बयान में 3 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया है। इसी दौरान कबायली जिले खैबर की दूर उफ्तादा वादी तीराह में मुबैना अस्करियत पसंदों ने एक पुलिस एहलकार को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया है। कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तर्जुमान के जारी करदा अलहदा बयानात में इन दोनों वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में पहले से दर्ज
6 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। इमरान खान को फौजी हेडक्वार्टर GHQ और खुफिया इदारे ISI के हमजा कैंप पर हमलों के खिलाफ रावलपिंडी के 2 मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमों में नामजद किया गया है। GHQ हमले के मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत समेत 15 अफराद पहले ही नामजद हैं। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक 9 मई के वाकयात में पहले से गिरफ्तार अफराद के बयानात की रोशनी में इमरान खान को भी इन मुकदमात में नामजद किया गया है। अमेरिका की वजीर खजाना जेनेट येलन जुमेरात को चीन के रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए बीजिंग पहुंची हैं। ये दौरा सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और दीगर तनाज़ात की वजह से कशीदा ताल्लुकात को बहाल करने की एक कोशिश है। वाशिंगटन में वजारत खजाना के हुकाम ने सहाफ़ियों को बताया कि जेनेट येलन के इस दौरे में आलमी मईशत को मुस्तहकम करने और यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस की चीनी हिमायत को चैलेंज करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजारत खजाना ने मज़ीद तफसीलात नहीं बताई, लेकिन कहा कि येलन चीनी रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं करेंगी। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि रूस में गुज़श्ता माह बगावत करने वाले निजी मिलिशिया ग्रुप वागनर के सरबराह रूस वापस जा चुके हैं। सदर लुकाशेंको ने गुज़श्ता माह रूस और वागनर के दरमियान मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा किया था, जिसके बाद वागनर के सरबराह युगिनी प्रिगोजिन बेलारूस मुंतकिल हो गए हैं। जुमेरात को बेलारूसी सदर ने रिपोर्टर्स को बताया कि मुमकिना तौर पर प्रिगोजिन इस वक्त रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में या मॉस्को में मौजूद होंगे। दूसरी जानिब रूस के सरकारी मीडिया में एक बार फिर प्रिगोजिन पर तनकीद में तेजी आ गई है और बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ शुरू की गई तहकीकात जारी हैं। यूक्रेन के शहर लावेव पे रूस के मिसाइल हमले में 4 अफराद हलाक और कम से कम 34 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि मगरबी यूक्रेन के किसी शहरी इलाके पर यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रूस के मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शहर की तबाहाल इमारतों की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने पैगाम में कहा कि इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल के शहर तल अबीब के पुलिस चीफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए हुकूमती मुदाखलत और सियासी दबाव के सबब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस चीफ आमिशाद ने वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू की काबीना के क़दामत पसंद अरकान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी सियासी मुदाखलत के सबब वो पुलिस फोर्स छोड़ रहे हैं। पुलिस चीफ के मुस्ताफी होने के फौरी बाद शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और कई मकामात पर एहतजाज किया। अमेरिका में फ्लोरिडा के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बुध की रात 8 बजे फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस चीफ पैट्रिक लेन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि फ्लोरिडा के शिमाल मगरिब में वाक़ एक कॉम्प्लेक्स के सहन में जमा लोगों के एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से झड़प हो गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है और न ही फायरिंग की वजह बताई गई है। जमीन का औसत दर्जा हरारत बुध को मुसलसल तीसरे रोज भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रहा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेन के माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक शोबे के मुताबिक मंगल और बुध को जमीन का औसत दर्जा हरारत 17.18 रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल पीर को जमीन का औसत दर्जा हरारत 17.01 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर उसे तारीख का गर्म तरीन दिन करार दिया गया था। कई माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से
2023 में बुलंद दर्जे हरारत के कई नए रिकॉर्ड कायम हो सकते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।